सदियों का इंतजार खत्म। मिजग्रां गांव को मिली पहली पक्की सड़क। नूरपुर के दूरस्थ गांव मिजग्रां को आखिरकार पहली पक्की सड़क मिल गई, जिसके बाद पूरे गांव में जश्न जैसा माहौल है। बरसों तक कच्चे पथरीले रास्तों से जूझते ग्रामीणों ने कहा कि ये सड़क उनके जीवन की बड़ी जरूरत थी। विधायक रणवीर सिंह निक्का ने चुनाव के दौरान किए अपने वादे को निभाते हुए लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाकर गांव को मुख्यधारा से जोड़ दिया। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने सड़क व नई पेयजल पाइपलाइन के लिए उनका आभार जताया। उप प्रधान सुदर्शन सिंह ने बताया कि ट्यूबवेल कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिससे पानी की समस्या भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नूरपुर से रघुनाथ शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी। माई सेल्फ अंजलि और हम मिंजग्रां से हैं और हम स्पेशल थैंक्स करते हैं हमारे एमएलए मिस्टर रणबीर सिंह निक्का जी का, जो उन्होंने हमारी जो सड़क बनाई है ना। तो आज तक कभी किसी ने मतलब जितने भी एमएलए बने हैं हमारा ये सुधार नहीं हुआ ना। उन्होंने हमें पानी के लिए पाइप्स दी हैं और सड़क बनाई है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम सुमन है, मैं मिंजग्रां से हूँ और मैं निक्का भाई जी का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे एमएलए हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है मिंजग्रां है ना, तो उसका सुधार हुआ है, जो सड़क बनी है ना। तो आने जाने की बहुत दिक्कत होती थी हमें, लेकिन अब हम बहुत खुश हैं। सारा जो हमारा गांव है बहुत ही खुश है। और दूसरा जो पानी की समस्या थी वो भी अब मतलब उसका भी सुधार हो गया है। पानी भी जो पाइपें थी हमारी ब्लॉक पड़ी थी कब से है ना, पानी नहीं आता था गांव में, तो वो पाइपें भी हमें मिली हैं और हमारे गांव तक पानी भी आ रहा है। तो मैं सारे गाँव वासी की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। नीलम देवी। आज यहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ निक्का जी का, जिन्होंने हमारी सड़क का इतना अच्छा काम किया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल को जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी, और जो हमारे कभी बुज़ुर्ग या कोई भी बीमार होता था, एम्बुलेंस यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, अब वो भी यहाँ तक पहुँच जाएगी घर घर तक। धन्यवाद। मैंने देखा, मैं 10 साल से उपप्रधान हूँ, तो जो लोगों की आस है, जो उम्मीद है, वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि लोगों को वाकई जैसे हमारे गांव को जहाँ पे समस्या थी, तो ये सभी जगह लगभग है। तो कुछ जो हमारे जो गांव के रास्ते हैं, जैसे हमारा एक रास्ता है हमारा, जैसे बोल ठाकरा में जो नीचे वाला जो ब्रै एरिया पड़ता है, वहाँ पे एक रास्ता है लगभग 1 किलोमीटर का। तो मैं आपके माध्यम से विधायक जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी हमने बनवाना है। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पानी की और रास्ते की समस्या है। और एक हमारा मिंजग्राम में हमारी जो बस्ती है, एससी बस्ती, वहाँ पे भी लगभग 60-70 घर हैं। तो वहाँ के भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर जो रास्ता है, वो हमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसको भी बनाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे। और एक हमारा जो सड़क है मिंजग्रां से बासा बनोली, वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर का जो गैप है उसमें, उसके लगभग हमारी जो 4-5 कंस्टिट्यूंसी विधानसभा है, उनके लोग सभी लोगों को उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो उसके लिए भी हम विधायक जी से, क्योंकि हम तो मांगने वाले हैं, वो देने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं, हम बार बार डिमांड करेंगे उस चीज़ की। क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कूली बच्चों को, स्टाफ के लोगों को, आम जनता को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की भी समस्या आ रही है। हमें विश्वास है कि वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और हम डिमांड भी करते हैं अपने विधायक जी से। और एक हमारा खुशीनगर टू बाया मिंजग्रां बेई फटियार, ये 2 विधानसभा क्षेत्र को ये रोड जोड़ता है। और बीच में एक पुल का निर्माण हुआ, और उसमें अभी तक जो अप्रोच वगैरह है, पुल बन गया है। बाकी जो अप्रोचें लगनी है, जो उसको सुचारू रूप से चलना है, वो काम अभी तक बंद है। तो हमारी ये भी डिमांड रहेगी विधायक जी से कि उसके ऊपर भी हमें अपना आशीर्वाद दें। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, ये वाला जो रोड है, ये हमारे गांव के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए उसका बेनिफिट है। तो ये भी हम चाहते हैं कि ये भी जल्दी जल्दी काम हो। क्योंकि हम तो मांगने वाले, हम तो सदा मांगते रहेंगे। और जो हो चुका है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि हमें जो है नर्क से निकाल दिया है। प्रधान जी, बात करेंगे इसी सड़क की। जिस तरह से आपने बताया कि पिछले जो है वो काफ़ी समय से संघर्ष आप इसके लिए कर रहे हैं, कितने जनसंख्या या कितने घर लगभग आपकी नज़र में हैं जिनको ये डायरेक्ट फ़ायदा जो है इस सड़क का मिल रहा है? लगभग इसमें 35-40 घर हैं। तो आबादी तो धीरे धीरे बढ़ रही है। 35-40 घर हैं,
इनको काफ़ी समस्या सभी को थी, तो सभी को बेनिफिट हुआ है इस चीज़ का। और हमारे लोगों ने भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया, सभी ने जो ज़मीनें दी, तो अगर लोगों ने ज़मीनें दे दी तो जो रोड जो है बन के तैयार हो चुका है। अब ये सदा रहेगा, ये एक दिन के लिए ये जुगों जुगों तक रहेगा, है ना। और इसमें लोगों का भी नाम रहेगा, और हमारे विधायक जी ने जिन्होंने ये रोड हमें बना के दिया, उनका भी तो बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी प्रधान जी एक चलते चलते एक और बात करेंगे, क्योंकि 10 साल का जो है वो आपका राजनीति में सफ़र रहा है, लंबा सफ़र 10 साल का रहा है। जी इस दौरान जो है क्योंकि अब पंचायती चुनाव जो हैं वो भी सिर पर हैं, जी। तो ऐसे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि इन 10 सालों के सफ़र में जो है वो किस तरह का संघर्ष आपने किया और क्या क्या उपलब्धियां जो हैं वो आपके द्वारा इस पंचायत में करवाई गई? देखो, मैं उपप्रधान होने के नाते जो लोगों की जो मेरे जब मैं इसमें आया था राजनीति में, मुझे कोई इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैं आया इसमें, तो जब आगे बढ़ा थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की। हमारे जो प्रधान पिछले टर्म में रहे हैं, लेडीज़ प्रधान थे, अब भी लेडीज़ हैं, काफ़ी सहयोग उनका भी मिला है। बाकी पंचायतों में हम देखते थे कि लोग बोलते थे कि प्रधान उप प्रधान की आपस में नहीं तालमेल मिलता है, लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा सहयोग मिला है इनका। और हमने भी पूरी कोशिश की है, जिनकी पेंशनें लगने वाली थी उनको पेंशनें लगवाई, जिनके जो नाली गली रास्ते का काम था वो हमने करवाया है। तो जितना हम हो सके, क्योंकि हम कर रहे हैं लगभग, आप देख लो कि हमारे देश को आज़ाद हुए अब लगभग 78 साल हो गया ना। तो अभी तक लोगों को मेन जो समस्या है, मेन जो सुविधा मिलनी चाहिए रास्ते की, जहाँ से ही हर चीज़ की जो शुरुआत होती है, तो वो भी अभी तक नहीं है। तो कोशिश में लगे हुए हैं कि, क्योंकि इसके लिए बजट का प्रावधान भी चाहिए। हमारा तो विजन है, हमारा तो ड्रीम है कि ये होना चाहिए कि हर घर में हमारे जो है रास्ता बनना चाहिए। तो लेकिन कुछ बजट की समस्याएं आती हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा, चलो हमने जितना भी हो सका कोशिश की है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आगे से जो भी आएगा हमारा प्रतिनिधि, हम उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और हम अपना जो हमारी पंचायत है उसका हम अब सुधार बात करें। करें अगर पंचायत के चुनावों की, तो क्या आपकी तरफ से रहेगा कि जो अभी अगले चुनाव हैं, क्या इनमें भी आप मैदान में उतरने वाले हैं? देखो, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो उम, जो राजनीति में आता है वो एक सेवक होता है, वो सेवा करने के लिए आता है। अब पब्लिक की चाहत होती है, पब्लिक डिसाइड करती है कि हमने अपना सेवादार किसको बनाना है, तो वो पब्लिक के ऊपर है। बाकी हम लगातार, जैसे हम पहले थे, लगातार हम काम करते रहेंगे 10 साल लोगों की के लिए। राजनीति है प्रधान जी, लंबा सफ़र है। अगर अगले पंचायत के चुनावों को भी नज़र में रखें, तो क्या एक ऐसा विकास का जो मेन ऐसा काम रहेगा जो कि पूरी पंचायत को लाभ देता हो? आपकी नज़र में ऐसा कौन सा काम है जो पूरी पंचायत को कवर करेगा और उसका आम जनता को जो है उसका लाभ मिले, और आपकी नज़र में एक ड्रीम जिसको आप कह सकें? मेरा ड्रीम यही है कि हमारा जो कुशीनगर से जो रोड है, बेई पठियार वाया जौंटा, मेरा शुरू से यही ड्रीम था कि ये लगातार रेगुलर चलना चाहिए। हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। सुबह जो कॉलेज के बच्चे हैं या कोई नौकरी वाले हैं, जिनको आना जाना अप डाउन करना है, उनको बहुत समस्या आती है। सुबह एक बस 8:30 बजे चली जाती है, उसके बाद हमारी जो बस है 11:30 बजे जाएगी, और उसके बाद दिन में 1-2 बसें हैं, फिर शाम को 5 बजे आ गई, उसके बाद कोई नहीं है। तो अगर ये कुशीनगर से जो वाया मिंजगरा बेई पठियार है जौंटा, अगर ये रास्ता चल पड़ेगा, तो ये सभी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और हमारे जो लोकल जो लोग हैं, जो अपना कोई कारोबार करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की समस्या आती है। अगर किसी ने कोई भी काम है, चाहे किसी ने कोई टैक्सी रखी हुई है, चाहे कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को इसकी वजह से। अगर ये आवाजाही एकदम रेगुलर हो जाएगी, तो इससे लोगों का जो है रोजी रोटी का जो साधन है वो भी बढ़ेंगे, रोज़गार लोगों ने जो चलाए हुए हैं छोटे मोटे अपने, वो भी बढ़ेंगे। तो मेरा ये ड्रीम रहेगा, सदा रहेगा कि इस